हेलो। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन इन फिजियोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन, फिर फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, आफ्टर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का टाइप्स और एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और एंड में हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, ये एक आरबीसी का आयन कंटेनिंग रेड पिगमेंट है। ये क्रोमोप्रोटीन का टाइप है, मतलब कि उसमें ग्लोबिन प्लस हीम प्रेजेंट होगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट एट बर्थ पे 25 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, थर्ड मंथ में 20 ग्राम पर डेसीलीटर और 1 ईयर में 70 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा। तो नॉर्मल प्यूबर्टी में क्या होता है, एडल्ट मेल फीमेल में 40 टू 60 ग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल काउंट होता है। एडल्ट मेल में 50 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल, और जो एडल्ट फीमेल होती है उसमें 30 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है। अब फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो फर्स्ट उसका फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। तो HbO2 के साथ कंबाइन हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेशन। तो यहाँ पे Hb में जो Fe+2 होता है वो रिमेन रहेगा फेरस फॉर्म में। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब जब भी O2 रिलीज हो जाएगा तो अब इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे फेरो हीमोग्लोबिन। तो O2 रिलीज होने के बाद वाला जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हम बोलते हैं फेरो हीमोग्लोबिन। अब दूसरा उसका फंक्शन है CO2 ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पे Hb CO2 के साथ जुड़ जाएगा, उसको हम बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और ये भी प्रोसेस रिवर्सिबल ही होती है। यहाँ पे कि Hb की 20% मोर एफिनिटी होती है CO2 के लिए रेदर देन O2 के लिए। एक वाइवा क्वेश्चन है। फिर तीसरा उसका काम होता है बफर एक्शन का। तो Hb होता है वो H+ आयन से बाइंड हो जाएगा, इसकी वजह से जो ब्लड की पीएच होती है वो मेंटेन रहती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता है वो हिम से और ग्लोबिन से बना हुआ होता है। यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन का पार्ट होता है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, मतलब कि 2 अल्फा और 2 बीटा इन एडल्ट्स, और जो फीटल होता है उसमें 2 अल्फा और 2 गैमा होगा। और जो हिम होता है उसमें आयन होगा, मतलब Fe+2, और जो पॉलीफेरन रिंग होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। उसमें जो 2 अल्फा चेन होगी, 2 बीटा चेन होगी, और उसके बीच में होगा पॉलीफेरन रिंग, और उसके साथ 4 Fe के कंटेंट होगी। तो क्या हुआ, 1 हिम होता है उसमें टोटली 4 हिम के मॉलिक्यूल्स होगी। इसकी वजह से ये जो 4 हिम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 O2 के साथ जोड़ेंगे, तो टोटल क्या हुआ, 4 हिम के मॉलिक्यूल्स पर 4 O2। पर ये पूरा जो Hb का स्ट्रक्चर बना, ये कंप्लीट क्या होता है, ये जो 4 O2 के मॉलिक्यूल्स होता है उसको कैरी करेगा। अब टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन दो टाइप्स की हो गई। HbA ये एडल्ट में प्रेजेंट होगा, और HbF ये फीटल में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे HbA है उसमें 2 चेन होगी, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा, और यहाँ पे HbF में 2 अल्फा और 2 गैमा प्रेजेंट होता है चेन। तो यहाँ पे जो Hb होता है वो एडल्ट में प्रेजेंट होता है और ये फीटल में होगा। और यहाँ पे जो HbF होता है उसकी में O2 की एफिनिटी ज्यादा होती है, और ये रिप्लेस हो जाएगा आफ्टर बर्थ, मतलब कि जो 10 और 12 वीक आफ्टर बर्थ होता है उसमें ये रिप्लेस हो जाएगा HbF से HbA में। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो फर्स्ट उसमें हीमोग्लोबिनोपैथी। उसमें क्या होता है कि जो Hb का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें म्यूटेशन आ जाएगा, उसके जीन में म्यूटेशन आ जाता है। तो फर्स्ट HbS, मतलब HbA से HbS बन जाएगा। तो ये सिकल सेल एनीमिया में होता है, उसमें जो बीटा चेन होती है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएंगी। फिर HbC, ये जो माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया या स्प्लीनोमेगाली होती है उसमें HbC प्रेजेंट होगा। फिर HbE, ये जो माइल्ड एनीमिया या जो स्प्लीनोमेगाली में HbE प्रेजेंट होगा। फिर HbM, ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हम इसे कहते हैं, इसमें HbA से HbM हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा थैलेसेमिया। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिनोपैथी थी उसमें जो स्ट्रक्चर आता था उसमें म्यूटेशन आ जाता है, पर यहाँ पे तो कंप्लीटली चेन ही एब्सेंट होगी या डिक्रीज होगी। उसमें भी वेरिएंट होते हैं लाइक HbG, HbI या HbH। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो Hb होता है वो ही अल्टर हो जाएगा, या तो O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट उसमें आएगा कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। तो उसमें क्या होता है, Hb होता है वो CO के साथ बाइंड हो जाएगा, और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। उसमें कॉज होता है कि लाइक आपने जो CO पॉइजनिंग ले लिया, लाइक चारकोल स्मोक या टोबैको, उसकी वजह से कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। नॉर्मल हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होता है 1 to 3%। फीचर्स। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, नॉर्मली जो Hb की जो CO2 की जो एफिनिटी होती है वो 200 हो जाएगी O2 से ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो O2 होता है वो नॉर्मली हमारे ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा, और जो CO2 होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। अब दूसरा मिथेमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो Hb होता है उसमें जो Fe+2 नॉर्मल प्रेजेंट होता है, पर जब भी Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसकी वजह से जो Hb होता है उसमें Fe+3 प्रेजेंट होगा, और इसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा फेरी हीमोग्लोबिन। तो ये कैसे होता है, लाइक आप ज्यादा मात्रा में ड्रग्स लेते हो या नाइट्रेट लेते हो, नॉर्मल हमारी ब्लड में 0.6 to 25% ये फेरो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, पर इसके ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो ये मिथाग्लोबिन बन जाएगा। उसमें क्या होगा कि प्रेजेंट लाइक साइनोसिस होगा या टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। फिर तीसरा आता है सेल्फ हीमोग्लोबिन।
तो इसमें जो H2S या ड्रग्स आप लेते हो लाइक सल्फानिमाइड, तो इसकी वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिवर्ट नहीं बन पाएगा, तो इसकी वजह से साइनोसिस हो जाएगा। अगर जो हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज हो जाता है, लाइक सल्फा हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से पर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वजह से बॉडी में साइनोसिस हो जाएगा। अब सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो उसमें फर्स्ट साइट एंड टाइमलाइन स्टार्ट इन द प्रोइथ्रोब्लास्ट विजिबल फ्रॉम द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज एंड कंटिन्यू टिल द रेटिकुलोसाइट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ जो प्रोइथ्रोसाइट से वहां से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, फिर विजिबल होगा जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है उसमें, और कंटिन्यू रहेगा रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन होता है तब तक, मतलब जो रेटिकुलोसाइट फॉर्म होगा उसमें हीमोग्लोबिन का कंप्लीटली सिंथेसिस हो जाएगा। तो फर्स्ट हिम सिंथेसिस, हिम का सिंथेसिस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे जो एमिनो एसिड से ग्लिसरीन और जो क्रेब्स साइकिल से आएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों रॉ मटेरियल है, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे डेल्टा एमिनो लेवुलेनिक एसिड, उसको हम बोलेंगे डेल्टा एएलए। फिर जो एएलए डिहाइड्रेट की प्रेजेंस से बनेगा पोरफोबिलिनोजन, उसको हम बोलेंगे पीबीजी। फिर उसमें से बनेगा यूरोपोरफाइरिनोजन 3, उसमें से फिर बनेगा कोप्रोपोरफाइरिनोजन 3, फिर उसमें से बनेगा प्रोटोपोरफाइरिनोजन 4, उसमें से फिर बनेगा प्रोटोपोरफाइरिन 4, और फिर यहाँ पे जो फेरोकेलेटेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस से बनेगा हिम। तो यहाँ पे ये जो दोनों एंजाइम है वो अगर इनिबिट हो जाएंगे तो ये आगे हिम की प्रोसेस ही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो लेड पॉइजनिंग होता है वो इनिबिट करता है ये दोनों एंजाइम को, तो ये उसका साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होगी। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ये जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है और एंड होगी, और कि जो बीच की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब कि हमने देखा यहाँ पे जो डेल्टा एएलएस से यहाँ पे जो प्रोपोरफाइरिनोजन 4 तक की प्रोसेस होती है वो सारी साइटोप्लाज्म में होगी, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग और एंड की प्रोसेस होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब ग्लोबिन फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा राइबोसोम में। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चेन का सिंथेसिस होगा। उसमें से जो अल्फा होती है उसमें 141 एमिनो एसिड होते हैं, और जो बीटा होगा उसमें 146 एमिनो एसिड होंगे। तो क्या होगा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, मतलब कि 2 अल्फा और T बीटा। तो यहाँ पे ग्लोबिन में क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मतलब उसमें 2 अल्फा प्रेजेंट होगा और 2 बीटा प्रेजेंट होगा। तो फाइनली क्या होगा, पहले हिम का सिंथेसिस होगा और फिर ग्लोबिन का सिंथेसिस होगा, और फिर फाइनल क्या होता है, जो 4 हिम के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो बन के एक AHB का मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है, इसको हम बोलेंगे HB का फॉर्मेशन। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मली आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डे, और जब भी आरबीसी डिस्ट्रक्ट होगी तो फिर हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्ट होता है स्प्लीन में, मतलब कि जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होती है वहां पे H ब्रेक हो जाएगा, और फिर ब्रेक होगा तो उसमें से डिवाइड होगा ग्लोबिन प्लस हीम। तो यहाँ पे जो ग्लोबिन मतलब कि जो एमिनो एसिड है वो हम रीयूज करेंगे नया प्रोटीन बनाने, और यहाँ पे हीम होता है वो डिवाइड होगा आयन में और पोरफायरिन रिंग में। तो यहाँ पे आयन होता है वो स्टोर रहेगा फेरेटिन या हीमोसिड्रिन, और फिर हम उसको रीयूज करेंगे नया एचबी का फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे जो पोरफायरिन रिंग थी उसमें से फॉर्म होगा बिलीवर्डिन, उसमें से फॉर्म होगा बिलीरुबिन, और ये फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे हम एज अ बाइल पिगमेंट। तो ये नॉर्मली हमारे जो स्टूल का ब्राउन कलर और यूरिन का जो येलो कलर होता है वो ये जो बिलीरुबिन होता है इसकी वजह से ही आता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।